Hello everyone. Hello. Welcome back to our channel और आज हमारी लाइव स्ट्रीम चालू हो चुकी है. It's going to be about crypto again because अभी फिलहाल हम क्रिप्टो पे ही फोकस करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा. और जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दिया जाना चाहिए पहले वीडियो चालू होने से पहले, स्ट्रीम चालू होने से पहले, एंड दैट इज़ वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. और मुझे क्रिप्टो संबंधित फाइनेंशियल एडवाइस देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, खासकर यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे क्रिप्टो रिलेटेड फाइनेंशियल एडवाइस देना इलीगल है. और अगर आप क्रिप्टो बाय सेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए. तो वंस दैट इज़ क्लियर, लेट्स मूव ऑन. तो कल हमने बात करी थी बिटकॉइन के बारे में एंड अबाउट हाउ बिटकॉइन हम बाय करने वाले हैं इन अ डमी पोर्टफोलियो मिस्टर चाणक्य के लिए. और एक सेकंड में पहले अपनी आवाज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ, वॉइस क्लियर है कि नहीं. जी हाँ, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, स्ट्रीम भी ढंग से दिख रही है. तो हाँ जी हाँ, हमने मिस्टर चाणक्य के लिए कल बिटकॉइन के बाइंग लेवल्स डिसाइड किए थे कि नहीं किए थे. ये रहे हमारे बाइंग लेवल्स. ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, तो हमारा जो चाणक्य जी का पोर्टफोलियो है वो अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है. हमने 1,13,173 पे 5x पे बिटकॉइन बाय किया था. आप कृपया अपने अपने अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार बाय करें. लेवरेज, बिना लेवरेज, स्पॉट में या इससे ज़्यादा लेवरेज, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू दैट. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे कुछ और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनको अभी बाय करने का मेरे हिसाब से मिस्टर चाणक्य के लिए सही टाइम होने वाला है. मिस्टर चाणक्य कौन है हम बता देते हैं. मिस्टर चाणक्य हमारे हाइपोथेटिकल कैरेक्टर हैं जिनको हम रियल लाइफ क्रिप्टो के साथ कनेक्ट करके आपको क्रिप्टो के बारे में वेल्थ क्रिएशन सिखाते हैं, वेल्थ जनरेशन सिखाते हैं. ठीक है, तो आज क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है और अभी कुछ टाइम से बिटकॉइन गिर रहा है. बिटकॉइन हैज ऑलरेडी फॉलन अबाउट 12.5% फ्रॉम इट्स टॉप ऑफ 1,24,500 के आसपास का जो टॉप था. तो वहाँ से क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी गिर चुका है और हमारे डमी पोर्टफोलियो में वी हैव ओनली यूज्ड 25,000 rupees of cash, and we are sitting in a lot of cash. We have around 1,75,000 rupees of cash left in the dummy portfolio. So, what we are going to do is we are going to buy a little bit more because इतना कैश में बैठना सही नहीं होता है. और ये क्योंकि अभी डमी पोर्टफोलियो हमने अभी जस्ट बनाया है, दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग इन सो मच कैश. आई डोंट सजेस्ट टू सिट इन सो मच कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So what we are going to do, we are going to buy a little bit of altcoins today. We are going to follow the rule of 15, 30, 50, 30, 20, in which we buy. Okay, let me explain you the rule of 15, 50, 30, 20 once again. 50% of whatever money you have, you are going to put in BTC. 30% you are going to put in ETH plus SOL plus XRP. XRP मैं बताना भूल गया था, but ETH plus SOL plus XRP, the next big 3 cryptocurrencies in the crypto world. और उसके बाद the remaining 20% we are going to invest in the top remaining top 100 altcoins. So this is the strategy that we use. So second number पे let's edit this sheet a little bit. Yeah, edit this sheet a little bit. Number 2 is going to be Ethereum. Number 3 is going to be Sol.
Before is going to be XRP and so on. Okay, 1 second. Okay, so now that market has fallen a little bit today, what we are going to do is we are going to make some buy orders. We are going to place some buy orders. Okay. To begin with, I don't suggest buying any altcoins below the top 100 मार्क. आपको जानना है कौन से टॉप 100 में है, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, जानी मानी वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसी में, कॉइन मार्केट कैप की. आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको फर्स्ट पेज पे ही टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स दिख जाएंगे. इफ यू स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, जो भी फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज जो है, यहाँ पे आपको टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स दिख जाएंगे. आई डोंट सजेस्ट दैट यू गो बिलो दिस टॉप 100 मार्क बिकॉज क्रिप्टो ऑलरेडी काफ़ी एक सॉरी क्रिप्टो काफ़ी ऑलरेडी वॉलेटाइल एसेट है, और गोइंग बिलो 100 would increase your risk of you losing your capital, and capital provision and capital prevention retention जो भी आप बोलना चाहे is very much important. ठीक है, तो आज हम बिटकॉइन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं मिस्टर चाणक्य के लिए हमारे डमी पोर्टफोलियो में. ओके, सो अगर आप देखें तो बिटकॉइन में एक बहुत लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर बनना चालू हो चुका है. टू शो यू द स्ट्रक्चर मोर क्लियरली, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ. ये और ये, ठीक है, सेटल्ड. आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा प्लेन साइड में हटा के देखेंगे तो आपको बहुत और क्लियरली दिखेगा कि क्या हो रहा है बिटकॉइन में. सॉरी, जी हाँ, देखिए क्लियर लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है. कल हमने बात करी थी कि कैसे ये 1,09,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा. आज बिटकॉइन ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट $1,08,700. तो इसका मतलब हमारा जो लेवल था कंफर्मेशन के लिए लोअर हाई पैटर्न के लिए वो हो चुका है एंड बिटकॉइन इज करंटली इन अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड. ठीक है, कोई बात नहीं. हमने कल $1,13,200 के आसपास बाय किया था. इट्स कम्प्लीटली फाइन. वी न्यू दैट बिटकॉइन कुड फॉल फ्रॉम दैट पॉइंट. Our next buying level is going to be 1,07,000, and the next buying level, if it keeps falling, is 1 lakh. The next level is going to be 90,000. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लाइफ में, तो उसमें हमने बिटकॉइन के सारे केस सिनेरियोज की बात करी थी, जिसमें मिस्टर चाणक्य अपने बिटकॉइन की जो बाइंग है वो 4 पीसेस में कैसे कंप्लीट करेंगे विद 25,000 इन ईच लेवल. आप वो देख सकते हैं इफ यू वांट कॉन्टेक्स्ट कि हम क्या बात कर रहे हैं. अभी मूविंग ऑन, अभी हम देखेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स को जो हमको अभी मिस्टर चाणक्य के लिए बाय करना है, विच आर गोइंग टू बी फ्रॉम द टॉप 100 ऑफ कोर्स. ओके, so what I am planning right now for this dummy portfolio is that कि हम we are going to invest that जो 20% है, which is going to be around 40,000 because we have 2 lakhs in that dummy portfolio. So that 40,000, I think we should break it down into 13 altcoins apart from BTC, Ethereum, Solana, XRP, and we are going to invest 3,000 in each with 3 buying levels, which means 1,000 rupees at each buying level. So let's see which altcoin looks very much attractive today. Okay, तो पहले अभी देखिए, I want to buy Ethereum USDT. Currently, I am not buying Ethereum, and there is a reason behind it. I don't want to buy Ethereum जब Ethereum इतनी rally already दे चुका है. It has already pumped a lot, and I don't want to buy it at an inflated price. Not saying इसका price inflated है. I'm not giving any financial advice. मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मत खरीदिए इस टाइम पे. आपको खरीदना है बिल्कुल खरीद सकते हैं. But this for this अभी portfolio I'm not going to buy right now. When will I buy? Let's see. Ethereum I will not buy today. I will, the first level of buying I'm planning at this 50 EMA range. I think what's going to happen, I'll tell you. In Ethereum, ये जो EMA है इसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये तेजी से बढ़ के इस तरीके से कुछ बढ़ेगी. What's going to happen?
what might happen I should say is कि इथेरियम गिरते 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 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से अपनी नेक्स्ट रैली कंटिन्यू करेगा. Okay, this is what I think might happen. This is a very favorable scenario for those who have money in hand to invest. और ये लेवल जो है यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सपोर्ट भी बन रहा है जिसको सपोर्ट 4000 की रेंज ऑलरेडी इथेरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है. मल्टीपल टाइम्स इथेरियम ने वहाँ से रिजेक्शन लिया है इस करंट बुल साइकिल में. ठीक है, so this is I think what might happen in the future. Let's see whether it happens or not. And I am not going to buy Ethereum above its 50 EMA mark. The reason I'll tell you is very simple because it has spent a lot of time above its 50 EMA, जो कि ये जनरली नहीं करता है. देखिए यहाँ से ऑलरेडी अभी तक इसने अपने 50 EMA से ऊपर ही रहा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये हमेशा अपने 50 EMA पे वापस आता ही है कुछ ना कुछ टाइम बाद भी. देखिए यहाँ पे भी अच्छी रैली दी थी $2300, $2400 से $4100 तक की. उसके बाद इवेंचुअली आया था अपने 50 EMA के मार्क पे. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली दी थी यहाँ से यहाँ तक $2700 तक, $1400 से $2700, $1500 से $2700 तक. उसके बाद ये 50 EMA के पास आया था. यहाँ पे भी एक बार वापस आया था, यहाँ पे भी एक बार आया था. तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है अपने 50 EMA से दूर एक अच्छे के बाद. ठीक है, यहाँ पे भी देखें यहाँ पे कितनी बड़ी रैली दी थी स्टार्टिंग फ्रॉम $1750 to $4000. उसके बाद यहाँ पे आया ही था अपने 50 EMA के पास. ठीक है, तो it has already spent a lot of time above its 50 EMA and very soon it's going to come back towards its 50 EMA या फिर it would get sideways और धीरे धीरे इसकी 50 EMA पास आ जाएगी और उसके बाद दोनों कनेक्ट हो जाएंगी. तो इसलिए मैं अभी बाय करना पसंद नहीं करूंगा. Solana also we would wait for Solana to come down a little bit, but XRP USDT looks very tempting right now. Very tempting right now. It's very close to a support level. Okay, let's do a little bit of technical analysis. इसके chart पे this seems like a good support for XRP. ये वाला जो level है, this seems like a good. Okay, yeah. It is trading below its 20 EMA and 50 EMA, but it is trading above its 100 and 200 EMA. So what we are going to do is we are going to buy XRP right now once. Okay, once we are going to buy it right now. तो हम करंट प्राइस पे $2.82 पे हम XRP को बाय कर लेंगे हमारे डमी पोर्टफोलियो में. XRP 2.82 we are going to buy, sorry 83 हो गया, 82 we are going to buy at 3x. See, जो ये तीन है ना, Ethereum, Solana and XRP, 3 of these we are going to buy at 3x. Bitcoin we are going to buy at 5x for Mr. Chanakya, and the remaining altcoins maybe at 2x or maybe in spot because they are very risky. They can get liquidated even. Maybe we'll buy it at spot, maybe we'll buy it at 2x. We'll see according to Mr. Chanakya, because Mr. Chanakya, according to us, is not very old. He is 20 to 25 age mein hai. That is why we are taking a little bit more of risk for Mr. Chanakya. If your age is more than that, let's say 40, 45, don't take risk, don't take leverage, buy in spot so that your positions don't get liquidated. Although हम हमारी इस डमी पोर्टफोलियो में भी बाइंग लेवल्स इसी तरीके से सेट कर रहे हैं, लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत कम है. इट इज नेवर जीरो, इट इज क्रिप्टो, एनीथिंग कैन हैपन. इट इज द मोस्ट वोलेटाइल एसेट इन द वर्ल्ड, मोस्ट रिस्की एसेट इन द वर्ल्ड. कमिंग बैक टू इट, लेट्स सेट
Our first buy order at 2.82 we have already placed in our dummy portfolio, of course. Level 1 buying done. Okay, great, great, great. We have already done buying. Okay, wait. 2.8 2, yeah, current price placed. Okay, so we have put XRP in the dummy portfolio for Mr. Mr. Chanakya. Let's add it in the watch list. XRP USDT. हमें मालूम है कि कोई हमारी लाइव स्ट्रीम अभी नहीं देख रहा है, बट आर गोल इज टू टीच आवर व्यूअर्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी. जिसको देखना होगा वो लाइव खत्म होने के बाद भी देख लेगा, प्लेलिस्ट बनने के बाद भी देख लेगा. वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर व्यूअर्स टू कम. ओके, या so we have already got XRP right now. This is great. Yeah, now we are going to buy a little bit of other things as well. यार ये हमें बताया नहीं. So in this dummy portfolio, ये जो Ethereum Solana XRP है, we are going to invest in each one of them 3500 के आसपास. Wait, we can invest 30% in it, which means you can invest around 60,000, combining all three of them. 20,000 in each, 6,500 or 6,700 at each level. We're going to buy it in 3 levels. Okay, let me add one more column. So, yeah. I think amount, yeah, we have got 25,000 worth, and this today we have got 6,700 worth already. Mine is done. Great, great, great. Now we need to buy more altcoins because we are still sitting in a lot of cash. According to me, Avalanche is at good price right now. USDT. Let's check it out. Oh, beautiful, beautiful, beautiful. Volatility contraction हो रहा है यहाँ पे. It can do good in the coming days, but हम हमारी सिर्फ level 1 की बाइंग कर रहे हैं. See, so it does not matter a lot. यहाँ पे एक पाताल लोक का प्राइस है. जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है इसने at $27 के आसपास. EMA क्लस्टर का एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है. अभी एक अप ट्रेंड भी फॉर्म हो रहा है, बट विल सी व्हाट हैपेंस आगे. यहाँ पे देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड फॉर्म हो रहा है. जी, बट जब तक $27 के ऊपर नहीं निकलता, इसी रेंज में नाचेगा ये. ठीक है, I think it is at a good price, and I think we should buy it over here. Yeah, let's buy some Avalanche. Avalanche हम खरीदते हैं. I'm gonna buy it at 23.55, 23.60. Let's say 23.60. Yeah, हमारा dummy portfolio. We will buy AVAX 23.60. I think it is good depth, so we can go for 2x right now. Liquidation price हम कर देंगे दोनों की साइड सबकी. We're going to buy 1,000 rupees worth right now.
Okay. So next one, I think render can perform good. Not a financial advice also can, but I think render can perform really good. अभी के हिसाब से render USDT, sorry, render USDT जो आप बीच बीच में लॉन्ग पोजीशन देखते हैं, ये मैंने एक्चुअल में बाय नहीं कर रखा है, सो डोंट कंसिडर दैम एज फाइनेंशियल एडवाइस। वो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपनी डमी पोर्टफोलियो के लिए प्लेस किए थे ऑर्डर्स। जी हाँ, या आई थिंक इट इज एट अ वेरी गुड प्राइस राइट नाउ। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है ये रेंज में, सो आई थिंक वी कैन बाय लिटिल बिट ऑफ रेंडर एज वेल। लेवल 1 की बाइंग हम रेंडर में भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट है रेंडर में, एंड दिस इज अगेन ये तो 45 का प्राइस है रेंडर का। ओके, so I think we can buy a little bit of render here. Yeah, we'll buy a little bit of render at 3.471. Wait. I'll do this. I'll go here and go to settings, copy it. Where I add AVAX and Avalanche and render. Yeah. रिमूव कर लेते हैं तो AVAX में भी बता देते हैं कि हमने हमारी लेवल 1 की बाइंग कंप्लीट कर ली है। रेंडर we are bought at 3.48. 3.48 शीट में एडिट कर देते हैं। रेंडर 3.48 will buy it at 2x right now because अभी अच्छा डिप, सॉरी 1000 रुपीज, अभी एक अच्छा डिप आया हुआ है मार्केट में। Also, I want to buy one meme coin, and I believe in the strategy of winner takes all. So we'll look at a chart of biggest meme coin, Dogecoin. Dogecoin, wonderful, wonderful. See this EMA cluster and this volatility contraction. ये जो volatility contract हो रही है धीरे धीरे, बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की साइड, नीचे की साइड, नीचे की साइड बिल्कुल आ सकता है, नॉट सेइंग नहीं आ सकता है, बट वी आर ओनली बाइंग लेवल 1, so it's fine. Can go with it. 2.21 सेंट पे हम खरीद रहे हैं। 214.214 डाल देते हैं हम, 0.214 in Doge, 0.214 at 2x. Also level 1 की बाइंग 3000 रुपये डालेंगे in each altcoins other than BTC, ETH, SOL and XRP। हजार रुपये से 3 लेवल की हम बाइंग करेंगे। बेहतर बेहतरीन। ओके ओके, so we have bought today Avalanche, we have bought Render, we have bought XRP, and we have bought Dogecoin. We are still sitting in about 165,300 rupees in cash. We will invest it slowly. We are not going to invest it all right now today. We will buy in altcoins, in Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, everything in levels that we are setting for it. Now let's talk about when are we going to buy XRP after today. I think it's a fair price after today. Level 1 की buying के बाद, it's fair to say if this falls to its 200 EMA, we can do our second part of buying. Otherwise तो हमने कल स्ट्रैटेजी में समझा ही था कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अगर हमारे खरीदते ही कोई ऑल्ट कॉइन ऊपर जाने लगता है तो वी विल वेट फॉर अ गुड पम्प,
वी विल सेल 15% ऑफ पोजीशन उसमें से, और वो 15% की पोजीशन बेचने के बाद जब भी वो एक सिग्निफिकेंट डिप देता है तो उस डिप पे हम हमारी लेवल 2 की बाइंग करेंगे। तो या तो ये गिर के अपने 200 ईएमए पे आ जाए एक्सआरपी, तब हम इसको बाय कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर हम इसको तब बाय करेंगे जब एक्सआरपी एक सिग्निफिकेंट पंप के बाद गिर जाएगा, एक डंप दे देगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। And we are going to buy Avalanche if it falls to, इसमें एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिखता है दिस लेवल। हाँ, इस लेवल पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। इस लेवल जहाँ पे इसने इसका बॉटम बनाया था सेलने के लिए, जो लेवल है seems like a good support, seems like a good support। हाँ, और तो क्या यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट गिर चुका होगा हमारी फर्स्ट बाइक से? जी हाँ, 20% गिर चुका हुआ। देन विल डू लेवल 2 बाइंग एंड अवलांच। व्हेन वी मूव टू रेंडर में हम बाय करेंगे अब जब ये अपने ताल्लु की प्राइस पे पहुंच जाएगा, विच इज अबाउट अगेन 22% के आसपास अभी भी डाउन है। सो वी विल नीड टू वेट अभी थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। जी हाँ, अब हम ये बाय कब करेंगे, सॉरी पता है। अब हम अभी हमने इतना बाय कर लिया है। वी आर नॉट गोइंग इन स्ट्रॉन्ग टुडे, आज ही सारा, बिकॉज यू कैन सी बिटकॉइन इज स्टिल फॉलिंग। और बिटकॉइन की आदत है, अगर ऐसा ही होते रहेगा तो ये एक इस टाइप का जो मूव है जो इसने पहले दिया था, ये एक बार फिर से बिटकॉइन रिपीट कर सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। अपना सीएमई का कैप भरने बिटकॉइन जरूर आ सकता है, और नॉट बी सरप्राइज अगर बिटकॉइन आ जाता है अपना सीएमई का कैप भरने। ओके, इस टाइप की गिरावट इट कुड कंटिन्यू यहाँ पे फिर से। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। इसलिए अभी हम ऑल इन नहीं करते हैं कभी भी। वी विल सेट अ लिटिल बिट कैश। अभी पता है मेरे को, मेरे पास ज़्यादा ही कैश पड़ा हुआ है मिस्टर चाणक्य के पोर्टफोलियो में, चाणक्य के, बट दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैलेंज यस्टरडे। ओके, जी हाँ। तो अब हमने कल कल का जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि कैसे हम इंटरेस्ट रेट कट का जो सिनेरियो है और टोटल मार्केट कैप्स का जो सिनेरियो है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं कि क्या गेम हो रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस में भी। इफ यू मूव टू वीकली, तो वीकली पे देखिए अभी भी वही हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर ले रहा है, बेस बना रहा है अपना 100 ईएमए पे। एक शार्प फॉल के बाद जैसे कि 50 ईएमए पे गया था, सेम कुछ वैसा ही आप देखेंगे तो 100 ईएमए पे भी करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बने, मैंने कल समझा दिया था, मैं आज वापस समझा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ छोटा सा जाए ऊपर, 50 डे ईएमए से रिजेक्ट हो और फिर अपनी गिरावट वापस चालू करें। इस तरीके का एक सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। जी हाँ, इस तरीके का एक सिनेरियो मार्केट में बन सकता है, वेरी मच पॉसिबल। जब ऐसा हो जाएगा, हाँ, तो ऑल्ट कॉइन्स की वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आपके ऑल्ट पार्ट में तरफ अब होना चालू हो जाएंगे उस टाइम तक। ऊपर जाने के आसार कम लग रहे हैं अभी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट अभी भी कम लग रहे हैं काफ़ी आसार। तो हम इंटरेस्ट रेट कट के बारे में बात करेंगे। करंट इंटरेस्ट रेट आर एट 4.25%। हम इसके लिए जाएंगे एक, जी हाँ, तो अगर एक वेबसाइट है, उसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, पॉली मार्केट कैप। पॉली मार्केट कैप करके एक वेबसाइट है जिसमें अगर आप इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएंगे, इफ यू गो टू द इकोनॉमी सेक्शन, इफ यू गो टू द इकोनॉमी, आपको वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ। इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, इकोनॉमी वाला
जो सेक्शन है उसमें सितंबर रेट कट डिसीजन, सितंबर रेट कट डिसीजन, फेड का डिसीजन जो है वो आपको दिखाई देगा। और उसमें 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 यू विल सी दैट ऑलमोस्ट 78% पीपल हैव वोटेड फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट कट, जो कि काफ़ी काफ़ी मतलब ऑब्वियस भी है जैक्सन होल इवेंट के बाद। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी क्लियर है कि एक रेट कट आ सकता है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग 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 पॉसिबिलिटी सितंबर में एक रेट कट आए, और जब एक रेट कट आएगा तो मार्केट विल सेलिब्रेट इट। उसके बाद लाइन, जब एक रेट कट आता है तो उसके बाद जनरली लाइन लग जाती है रेट कट की। तो वी कैन सून सी एन ऑल्टकॉइन सीजन अगले 4 से 6 महीने में, अगले 1 साल में। योर ऑल्ट्स विल बी पम्प्ड गुड। ओके, तो जब ऐसा होगा, तो जब तक ऐसा नहीं होता है उसकी बात करते हैं पहले। जब तक ऐसा नहीं होता है पहले उसकी बात करते हैं, तब तक टोटल मार्केट कैप में क्या चलेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि आई थिंक इस बुल सीजन में 6 से 7 ट्रिलियन तक जा सकती है हमारी टोटल मार्केट कैप। इट इज अ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज व्हाट आई थिंक। और अगर एक हम बुलिश टारगेट दें इसके लिए तो 10 ट्रिलियन तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। तो जो टोटल मार्केट कैप है वो भी $3.71 ट्रिलियन पे है, ठीक है। ये 4.5 ट्रिलियन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो 4.5 ट्रिलियन का मार्क है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी जब तक जो रेट कट का सिनेरियो है वो चालू नहीं होता। रेट कट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइनअप नहीं होते, तब तक ये इसके ऊपर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि नया पैसा एंटर नहीं होगा। क्योंकि लोगों को दिखेगा नहीं कि ऑल्टकॉइन पागलों जैसी रैली दे रहे हैं, नया पैसा एंटर नहीं होगा, इसलिए ये जो है टोटल मार्केट कैप ये 4.5 ट्रिलियन के अंदर ही रहने वाली है। अगर हम टोटल 2 की बात करें जिसमें हमारा बिटकॉइन इंक्लूडेड नहीं होता है, इसने इतनी बेहतरीन रैली दी है इथेरियम और एक्सआरपी की वजह से। एक्सआरपी तो अब शांत हो गया है, बट इथेरियम के तो क्या ही कहने, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है। तो ये भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा जब तक इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो चालू नहीं होता। टोटल 3 की बात करें तो सोलाना हैज़ नॉट परफॉर्म्ड बैड रिसेंटली, बट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड ग्रेट ईदर। जब तक सोलाना में रैली नहीं आएगी तब तक इसका जाना थोड़ा मुश्किल है ऊपर इस रेंज के। ऑफ कोर्स जा सकता है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक, बिल्कुल जा सकता है जब तक रेट कट का सिनेरियो, रेट कट एक के बाद एक चालू नहीं होते। बट उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है जब तक नया पैसा नहीं आता। अब एक और चीज़ के बारे में हम इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, वो है मीम कॉइन्स की मार्केट कैप। मीम कॉइन्स की मार्केट कैप वी आर, अच्छा मैं वीकली पे देख रहा था क्या, सॉरी एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी। जी हाँ, जो वीकली जो ये टाइम फ्रेम है डेली का, इस पे भी आप देखेंगे तो ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जाना है इसका मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट लेने के बाद इस पर रिटेस्ट करने आया है। बहुत बढ़िया हायर आया है, हायर लो का पैटर्न भी बन रहा है, बट 4.5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जाना बहुत मुश्किल रहेगा जब तक इंटरेस्ट रेट कट्स होना अच्छे से लाइन में से चालू नहीं होती। तो 3 में भी सोलाना जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तब तक बहुत मुश्किल है इसका 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर ही बोलूँगा मैं जाना, 1.25 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जाना जब तक इंटरेस्ट रेट कट चालू नहीं होते। हाँ जी, अब आते हैं मीम कॉइन्स की मार्केट कैप पे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो हो रहा है। देखिए, अच्छा हाँ, बेहतरीन। देखिए, जो ये है, ये अगर ये अपना सपोर्ट ब्रेक कर देती है, जो यहाँ पे इसका बहुत बेहतरीन एक सपोर्ट है, ये रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसको मीम कॉइन की मार्केट कैप अपना ब्रेक कर देती है तो इसमें एक इस तरीके का जो शार्प फॉल आता है वो आ सकता है। ये देखिए, जैसे इस टाइप का आया था ना यहाँ पे, फिर इस टाइप का आया था, इस टाइप का सेम एक फॉल आ सकता है यहाँ पे भी। बहुत चांसेस है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो।
ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है मीम कॉइन्स को बाय करने का। अभी तो आप देखेंगे, आप कोई सा भी मीम कॉइन देख लीजिए, आपका पसंदीदा मीम कॉइन कोई सा भी बता दीजिए, इस साइडवेज, बिकॉज अभी मीम कॉइन शांति बैठे। हमको डोज कॉइन पे ऐड करना था, मैं डोज कॉइन में तो खरीदा है, लेट्स ऐड डोज कॉइन एज वेल। हाँ, तो आप डोज कॉइन देख लीजिए, सबसे मीम कॉइन है, शांत बैठा है, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है ज़्यादा इसमें। फिर सेकंड बड़ा, एक बहुत बड़ा मीम कॉइन है पेपे यूएसडीटी, इट्स आल्सो क्वाइट अ बिग मीम कॉइन। हम अगर इसको देखें तो ये देख लीजिए, ये भी गिर ही रहा है, शांति बैठा है, इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है, अपने सपोर्ट जोन के पास ज़रूर है, बाय करने की इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी, बट अभी आज हम नहीं खरीदेंगे और कुछ। आज हमने जितनी बाइंग कर ली उतनी काफ़ी लग रही है मुझे, ठीक है। कल या परसों देखते हैं, जिस हिसाब से सिनेरियो बनता है देखेंगे, ट्राई करने। तो ये भी देखिए, ये भी शांति पड़ा है। फिर उसके बाद पजी पेंगुइन यूएसडीटी हमसे है, आप देखेंगे ये भी रिट्रेस ही हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। बड़ी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट आ रहा है अच्छा खासा, इसमें काफ़ी टाइम से शांति है या गिर ही रहा है, तो इसीलिए मीम कॉइन्स में अभी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो आप ट्रम्प यूएसडीटी ट्रम्प कॉइन में मतलब आप देख सकते हैं बाकी बड़े मीम कॉइन्स भी, वो भी शांति में बैठे, कुछ हो नहीं रहा है उनमें, बट वहाँ से अब इस करंट पॉइंट से बाउंस बैक आ गया कि नहीं हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम लेवल्स में बाय करते हैं। और दूसरा कि अगर जो सिनेरियो हमने अभी डिस्कस किया वैसा होता है मीम कॉइन्स में, मीम कॉइन्स की मार्केट कैप में अगर वैसा सिनेरियो होता है कि अपना ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक करके नीचे आता है, तो यहाँ कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, क्योंकि एक बार जब इंटरेस्ट रेट कट होना चालू होंगे ना, तो पागलों की तरफ पैसा आएगा इसमें। और इसने ये जो हाई लगा था $87 बिलियन का, 87.5 $8 बिलियन का, अगर यहाँ तक ये पहुँच जाता है तो आपके जो भी मेन कॉइन्स है वो पागलों की तरफ कम करेंगे, ठीक है। तो इतनी हमारी बात होगी। जो इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो है, वो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कट के काफ़ी चांसेस है। इन्फ्लेशन एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बट अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आ रहा है अभी, वो खराब आ रहा है, मतलब मार्केट के फेवर में आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके का आ रहा है उससे रेट कट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी। और जैक्सन होल इवेंट पे जो जो जेरोम पावेल हैं, फेड के चेयरमैन, की जो स्पीच थी, उसके बाद से भी लग रहा है कि उनका भी मूड धीरे-धीरे बन रहा है कि अभी एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर देना चाहिए, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो तो इसलिए एक चांस है अभी सितंबर की जो फेड की मीटिंग है उसमें एक रेट कट होने का। जी हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं पहले हमारी स्ट्रीम कितनी देर से चल रही है। 40 मिनट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, तो ये जो पोर्टफोलियो है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये डमी पोर्टफोलियो है मिस्टर चाणक्य जी का। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी होगी 50-30-20 की, जो कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। इसमें हम धीरे-धीरे अपनी बाइंग करते रहेंगे विद टाइम, जैसे-जैसे हमको अच्छे लेवल्स मिलेंगे बाकी कॉइन्स में, ठीक है। और इसमें हम प्रॉफिट लॉस सब अपना निकाल के रखेंगे, ठीक है, कि हमको कितना प्रॉफिट चल रहा है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑफ कोर्स डमी पोर्टफोलियो, बट जस्ट टू ट्रैक आवर प्रोग्रेस, और जस्ट आपको बताने के लिए कि 50-30-20 की जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी बढ़िया तरीके से काम करती है। जस्ट टू टेल यू अबाउट दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर आल्सो गोइंग टू ट्रैक आवर प्रॉफिट्स। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना पोर्टफोलियो खुद से बनाएं, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सीख लेके जाएं और अप्लाई करें इसको अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के लिए। बाइंग लेवल 2 के बहुत पास है, बट बाइंग लेवल 2 पे अभी पहुंचा नहीं है। 1,07,000 है बाइंग लेवल। इट रिवर्स्ड टुडे फ्रॉम 1,08,100 से। ये थोड़ा एक शॉर्ट टर्म इसने बाउंस बैक ले लिया। आई थिंक इट्स गोइंग टू रीच आवर बाइंग लेवल 2। तो अगर हो जाता है तो मैं नेक्स्ट
स्ट्रीम के पहले इसको अपडेट करके रखूंगा। ओके, हाँ। अब हम एक बार कुछ और कॉइन्स देख लेते हैं विच अकॉर्डिंग टू मी आर रियली गुड। एक बार कॉइन मार्केट कैप पे जाके एक बार स्टडी कर लेते हैं कौन से कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं अभी आपको। कार्डानो लुक्स गुड, कार्डानो ऑफ कोर्स लुक्स गुड। अभी I don't want to buy Cardano right now. Okay, then and then these are all good coins, but abhi I don't think it's the right time to buy. Uniswap का है पर let's look at the chart of Uniswap. USDT. Okay, when you look at USDT, I would buy Uniswap around $8.8 because I don't think it's the right time to buy. It is down from its recent high, about 22% down from its recent high. And if you take the bottom, it was 24% down. But I'm going to buy it at this support level because I think it still can fall a lot if Bitcoin goes to fill the CME gap. Therefore, I'm going to buy it at 8.7, $8.8, somewhere around that. This would be the first level of buying. Or let's consider 100 EMA as the first buying level, which is around $9. If it comes to $9, I'll update it in the Excel sheet already. And if this becomes our first buying level, around this 12% or 13% down would be a second buying level. And then again, after this, with the Taluk of Uniswap, this would be around a third buying level for Mr. Chanakya for Uniswap. Okay. I think that's it. That's all I wanted to talk about now. Market caps, we have already talked about. Let's quickly understand about altcoin season. It's at 57 right now. Altcoin season is far from starting. ये 85 के ऊपर बैठता है अच्छे खासे टाइम तक, तब एक altcoin सीजन माना जाता है। 85 के ऊपर ये अच्छे 10-15 दिन बताएगा, तब हम मानेंगे कि बहुत अच्छा altcoin सीजन आ चुका है। Currently it is at 59, तो अभी तो बहुत टाइम है altcoin सीजन आने में। और अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो फियर एंड ग्रीड की लो चल रही है अभी। इट इज करंटली एट 47। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक जो हाई लगाया था इसने 76 का, तब से गिरे जा रही है, गिर के इट इज करंटली एट 47। basically tells you how much fear and how much greed are there in the market. If it's close to zero, it means that there is more fear in the market, and if it's closer to 100, it means that there is more greed in the market. ये भी fear and greed index भी 80-85 के ऊपर 10-15 दिन बैठाएगा, जब जब ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा होगा। पागलों सरी की रैली देते हैं ऑल्ट कॉइन्स। Every next day you wake up and some altcoin would have been doubled from yesterday. ऐसा होता है। Yeah, I think that's what I wanted to talk about. Bitcoin के स्ट्रक्चर की भी हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। Yeah, I don't think there is anything else to talk about. So we'll close this team. Still 0 viewers. It's fine. It's fine. Slowly, we'll make progress. Slowly we'll make progress. It's fine. It's absolutely fine. So thank you. Please like and subscribe. जो पोर्टफोलियो है, जैसे ही हमारा थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा, I'll provide this link in the description, so that you all can see like how our dummy portfolio is going. It's a dummy portfolio. It's for Mr. Chanakya. Thank you. That's it for today. Stop streaming now. Yeah.